हेलो फ्रेंड्स, पेपर फूड एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विटामिन और मानव शरीर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जिनमें से हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उनको करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण है? तो आँखों की रोशनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन ए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? यानी कि जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है किसी भी पर्सन को, वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो होती है विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है हमारा? तो ये जमता है विटामिन के कारण। वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वेरी वेरी रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन बी3 की कमी से। एनीमिया मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया जो रोग है वो होता है विटामिन बी12 की कमी से। रक्त निर्माण में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रक्त निर्माण में विटामिन बी12 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी महत्वपूर्ण है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? यानी कि सूर्य के प्रकाश से मनुष्य कौन सा विटामिन प्राप्त करता है? विटामिन डी। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है गाजर। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है संतरा। विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का अच्छा स्रोत है सूर्य की धूप। विटामिन के मुख्यतः किसमें पाया जाता है? तो विटामिन के पाया जाता है हमारा हरी पत्तेदार सब्जियों में। विटामिन बी12 का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है दूध और अंडा। रिकेटस रोग किस कमी से होता है? तो रिकेटस रोग होता है हमारा विटामिन डी की कमी से। ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये रोग होता है विटामिन डी की कमी से। शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो पोषक तत्व आवश्यक है हमारा प्रोटीन। शरीर को ऊर्जा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। शरीर का निर्माण करने वाला भोजन कौन सा कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रोटीन। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है हमारा आयरन खनिज। एनीमिया रोग मुख्यतः किस खनिज की कमी से होता है? तो ये होता है हमारा आयरन की कमी से। हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है। दांतों को मजबूत बनाने में कौन सा खनिज सहायक होता है? तो दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम खनिज सहायक होता है। घेंगा रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? तो घेंगा रोग संबंधित है हमारा थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है अंगनाशय द्वारा। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग होता है हमारा इंसुलिन की कमी से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये है मानव शरीर की त्वचा। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य करता है गुर्दा। मानव शरीर में कितने कक्षों वाला हृदय होता है?
तो मानव शरीर में जो हृदय होता है उसके कितने कक्ष होते हैं? तो ये होते हैं 4। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है स्टेपस, जो कि हमारे कान में होती है। सामान्य मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 206 हड्डियां। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो ये होता है 7.4। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो शरीर का जो तापमान नियंत्रित करता है वो होती है इसकी त्वचा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कणिकाएं, जिसे आरबीसी भी हम कहते हैं। रोगों से लड़ने का कार्य कौन करता है? तो रोगों से लड़ने का कार्य करता है WBC। रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है? तो ये माना जाता है 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो ये होता है यकृत। शरीर में पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है ऑक्सीजन। शरीर में जल की औसत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 65%। तो यहाँ पे हमारे ये टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।